मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए नंबर ऑफ फैक्टर बताने जा रहे हैं। इट मीन्स गुणनखंड के बारे में। और यहां से आप पिछली परीक्षाओं में देखते होंगे और आगामी परीक्षाओं में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और प्यारे बच्चों, हम आपके लिए एक ऐसा यहां पर कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड में निकाल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम बेसिक से लेके चलते हैं और फिर एक क्वेश्चन पर, यानी एक संख्या जैसे ये दे रखी है 2160, यही बस चेंज होगी आपकी। बाकी इस पे लगभग 12-13 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं और ज्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, 9-10 टाइप तो मैं ही यहां पर बता रहा हूं, और भी हम टाइप करके यहां पर बता सकते हैं। सिर्फ इसी डिजिट पर कितने क्वेश्चन ध्यान रखिए। ठीक है, 12, 13, 14, 15 प्रकार से पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखेंगे आप सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। तो प्यारे बच्चों देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग से थोड़ा बेसिक बता देते हैं, क्योंकि जो बच्चे नए होते हैं तो उनको बेसिक भी मालूम नहीं होता है, और फिर बेसिक के आधार पर ही आप समझ जाओगे ऐसे क्वेश्चन को हम दाएं दाएं कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने लिया कि जैसे कि 12 लिया, इसका मतलब क्या होता है, और 12 कोई संख्या ली और 12 संख्या को हमने क्या किया, फैक्टर किए। ठीक है, तो हमने इसके फैक्टर करे, या हम और छोटी संख्या और ले लेते हैं, इससे भी छोटी संख्या ले लेते हैं, और जैसे एक और छोटी ले लेते हैं, जैसे मैंने 6 लिया और 6 के हमने गुणनखंड किए। तो इसके अगर हम गुणनखंड करते हैं इस तरह से, तो ये कितनी संख्याओं से इसके खंड कर दिए। ये क्या है, इसके खंड, 6 के खंड। अब जैसे ये तो छोटी संख्या है, अब जैसे बड़ी संख्या आती है तो फटाफट कैसे करके करेंगे। तो देखिए, एक तो 1 बन जाता है, और एक ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी, और एक 3 से हो जाएगी, और एक कितने से हो जाएगी प्यारे बच्चों, सेल्फ से हो जाएगी। सेल्फ का मतलब है 6 से। अब इसके करेंगे तो कितने गुणनखंड हो गए, तो आपको आंसर देना है कितने, 1, 2, 3, 4। ये तो आपके हो गए गुणनखंड। क्या हो गए, गुणनखंड। गुणनखंड। तो आप पूछ रहा है कि इसके कितने गुणनखंड हैं, तो आपको आंसर देना 1, 2, 3, 4। तो ये 4 क्या है, यानी कि गुणनखंड है। कुल कितने गुणनखंड है, 4। अब ये पूछ रहा है इसका कि इसमें से कुल कितने गुणनखंड हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितने सम गुणनखंड हैं। तो ये कितने सम गुणनखंड का केस बन जाएगा। तो सम कितने हैं, यहाँ पर 2 सम हैं। कितने, तो यहाँ पर 2 सम हैं, और 2 ही कैसे हैं हमारे, ये विषम। और यह हमारे इसमें विषम गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, तो वो आएगा आपका आंसर विषम कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएंगे इस टाइप से। अब एक तो ये टाइप के बन गए कि 1, 2, 3 टाइप तो ये बन गए। ठीक है, और अगला जो टाइप इसमें पूछेगा, अब ये पूछ लेगा कि इन जो सभी विषम खंडों का योग बताइए। तो योग निकालते हैं तो कैसे, यहाँ पे 6 और ठीक है 3 9, 9 और 1 10, और 10 और 2 12 हो गया। तो इनका अगर योग होगा, ठीक है, कुल योग, तो योग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हम छोटी संख्या हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बड़ी संख्या आएगी तो उसको कैसे करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि सम गुणनखंडों का योग बताना है, यानी कि सम का योग बताना है, जितना सम है। तो सम का योग कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 2 और 6 8 हो जाएगा। कितना, 8, 1 8। ये क्या है, इसका योग। अब ये पूछ रहा है इसमें कि विषम का योग बताइए।
ठीक है, विषम गुणनखंडों का एक संख्या दे दी है, विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां से मैं पहले छोटी सी संख्या से लेके बता रहा हूं क्योंकि इनका मतलब है क्या। ठीक है, इस टाइप के ज्यादातर आपकी परीक्षाओं में ये 6 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब ये पूछेगा इसमें से, बाकी हम और टाइप में इसमें बताएंगे। ठीक है, अब जैसा हम इसके करते खंड करते तो कितना हो जाता, 2 गुणा 3 हो जाता। कितना हो जाता, 2 गुणा 3 हो जाता। इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। जब एक एक पावर यहाँ पे दे रखी है तो क्या करेंगे, इसके कितने गुणनखंड है, तो यहाँ पे एक एक जोड़ देंगे दोनों में, क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे तो सीधा आ जाएगा मेरा 4। ठीक है, अब जैसे ये 4 आ गया, अब ये पूछ रहा सम गुणनखंड कितने हैं, तो जो भी खंड बन के आएंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 3 4 होती तो 2 की पावर 1 को निकाल लेते, तो कितना आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो सम की कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ये तो निकल जाए, तो ये 2 है, तो यहाँ पे 1 पावर बढ़ा देंगे, तो इसको हम कैंसिल करके, यानी कि ज्यादा पावर होगी तो कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, 2 ही कॉमन लेंगे, 2 की पावर 1 ही। ठीक है, और अगर 1 है तो यहाँ पे सीधा हटा देंगे, तो कितना 1 बची पावर, तो 1 में 1 बढ़ा देंगे 2 आ जाएगा। इसी तरह से जब हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर सम पूछ रहा है, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पे पूछ रहा है विषम, तो विषम अगर पूछ रहा है तो हम सम को हटा दें। ठीक है, सम को हटा देंगे, फिर पूरे कैंसिल कर देंगे यहाँ कितनी पावर हो, और फिर क्या 1 है यहाँ पर, जो पावर आएगी विषम की उसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लेंगे। अब जैसे योग है तो हम योग कैसे निकालते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको समझाएंगे, तो बहुत इसको बहुत आसानी से भाषा में आप फटाफट निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं इसके फैक्टर करके बताता हूं कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो इनको कैंसिल कर लेते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि 2160 है और हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये किसी संख्या का क्यूब हो या कोई संख्या का वर्ग हो, तो उसको वर्ग में या क्यू से उसको भाग देंगे। तो हमें यहाँ पता है कि 6 का क्यूब है, और इसके भी हम ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 गुणा 3 आ जाएगा, और 2 गुणा 3 है और इसका क्यूब है, तो सीधा क्या करेंगे, इनका क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी क्यूब हो जाएगा और यहाँ भी क्यूब हो जाएगा। जब यहाँ क्यूब हो जाएगा तो ये हमने हटा दिया। अब इसमें क्या है, क्योंकि 6 का क्यूब था, अब ये 10 है तो 10 के 2 फैक्टर कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 5 आ जाएगा। तो हमने इसके सीधे सीधे फैक्टर करके निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों 2 यहाँ पर पावर 1 है, जब यहाँ पर पावर यानी कि बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और यहाँ पर कितने इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1। ठीक है, 2 की पावर 1 तो यहाँ ऐड हो गई, 5 की पावर 1, ये हमारा ये आ गया। अब जब ये आ गया हमने इसके खंड कर दिए, जब आपने खंड कर दिए, वह खंड में जो टाइम लगेगा बाकी फटाफट आप कर दोगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट मेरा, अब देखिए मैंने क्या करते हैं इसको सीधा कि इसके 2160 के कुल कितने गुणनखंड हैं। अब देखिए इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो देखिए जहां पर 4 है तो एक एक बढ़ा दो सब में। ठीक है, 4 की जगह क्या लिखेंगे, 1 बढ़ा के 5, 3 है तो 1 बढ़ा दो 4, ठीक है, 1 है तो यहाँ पे 1 बढ़ा दो, 1 पे यानी कि 2 इंटू यानी कि 2, इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई ये ध्यान रखेंगे। चलिए सही कर दे रहा हूं इसको, ये क्या मल्टीप्लाई है और यहाँ पे 2,
5 चौक 20 दूनी 40, तो इसका कितना आ गया आंसर 40। तो 2160 के कितने फैक्टर होंगे, 40 फैक्टर होंगे। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा तो इसको आप फटाफट निकाल देंगे, क्या करेंगे फटाफट। अब जैसे कि हमने ये 5 आ गया भाई, ये चीज को आपको कर लो। अब जैसे 5 आ गया तो मुझे इसका निकालना, और ये क्या है, यहाँ पर सम का इवन का केस है, यानी कि सम गुणनखंड है। अब आपने ये निकाल लिया तो आपने फटाफट सेकंड में निकाल दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक कम कर दो इसमें से, कितना लिख देंगे 4, और फिर सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी बस इसी में से एक कम करना है, ठीक है। 4 और यहाँ पे 2, कितने आ जाएंगे, 4 चौक 16 दूनी 32। ये मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 32। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आगे आएगा आपका जो केस है वो आएगा आपका सम संख्या का, ठीक है। सम का यानी विषम का आएगा। अगला जो विषम का आएगा तो यहाँ पे 5 4 2 को हम ध्यान रखें, क्या है 5 4 2 को हम ध्यान रखें, ठीक है। अब अगला ले लेते हैं 5 4 2, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि 5 4 2 है, ठीक है, क्या दिया है 5 4 2। हाँ, तो देखिए हमारे जो आए बन के, तो इसके हमने फैक्टर करे थे, और यहाँ पे 2 की पावर 4 था, और यहाँ पे कितना था 3 की पावर 3 था, और यहाँ पर कितना था 5 की पावर 1 था, ठीक है। इसके फैक्टर करके आ गए थे। हमने क्या किया था, यहाँ पे 5 किया था, और यहाँ पे कितना किया था इंटू 4 किया था, और यहाँ पे कितना किया था हमने 4, और यहाँ पे 2 था। अब क्या करेंगे इसमें, ये जो अगर आपका विषम का केस है तो क्या विषम क्या है, यहाँ पे ये जो पावर है 4 की पावर 5, तो इसको कैंसिल कर देंगे। इसको आप कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा, कितना 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ये पहले वाला आंसर हो जाएगा, इट मीन्स 8 इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों इसको सेकंड में उड़ा देंगे आप। अब देखिए यहाँ पे दिया है अगला 2160 के कुल कितने गुणनखंड हैं जो 18 के गुणज में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने फैक्टर तो कर ही लिए। अब इसमें अगला टाइप ये बन जाता है, देखिए एक पे कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसी पर आधारित, ठीक है। 2160 के कुल कितने गुणनखंड हैं जो 18 के गुणज में हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 की पावर जो 4 जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके 18 बना लो। तो 18 कब बनाएंगे, 9 दूनी 18 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ले लें, और यहाँ पे 2 की पावर 1 ले लें, और यहाँ पे कितना ले लेंगे 3 की पावर 2 ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या कॉमन, तो हमने 18 वाला जो क्षेत्र था ये हमने कॉमन ले लिया इसमें से। अब यहाँ पे बचेगा क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 यानी कि 2 की पावर 3 बचेगा। जब 2 की पावर 3 बचेगा और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना है ये, तो यहाँ पे 3 ही बचेगा, 3 की पावर 1, और यहाँ पे 5 की पावर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा तो जो हमारा 18 जो है तो यहाँ से निकाल लेंगे 18, कॉमन निकाल लेंगे। अब ये कॉमन निकाल लिया, कॉमन को हम क्या करेंगे कैंसिल मार दो। अब यहाँ पे जो बची संख्या है इनमें एक एक जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 3 की जगह 4, फिर इंटू 4 इंटू 2 और इंटू 2 हो जाएगा, और सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 8 दूनी 16, तो इसके कितना आ जाएगा 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके देखते हैं नेक्स्ट में। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान से समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको शॉर्ट में सेकंड में निकालने की इस चैनल पर और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड होंगे। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे ये दिया अगला, और अगला जो क्वेश्चन है इसके हमें फैक्टर मालूम है, ये इसमें 2160 के कुल कितने गुणनखंड हैं जो 60 के गुणज में हैं, और इसमें क्या करेंगे, ये हमने निकाला था 2 की पावर 4 इसके फैक्टर, इंटू 3 की पावर 3 था, और इंटू 5 की पावर 1 था। इसके हमने फैक्टर साधारण विधि से कर लिए थे। जब हमने कर लिए तो हमें इसमें से 60 निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 तो है ही,
तो यहाँ पे 5 की पावर 1 तो वैसे निकाल लेंगे, और यहाँ पे 4 और निकाल लो, यानी कि 2 की पावर 2 निकाल लेंगे। ठीक है, 2 की पावर 2 निकल गया, 2 की पावर 2 का मतलब है 4 निकल गया। अब यहाँ पे जो बचा है, ठीक है, अब इनको तो सीधा कैंसिल मार दीजिए। अब यहाँ पे बचा कितना, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 2 बचा। अब 2 की पावर 2 यहाँ पे जो बचेगा आगे, 2 की पावर 2 इंटू, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3 की इंटू 3 की पावर 3 बचेगा, ये बचा। अब क्या करना है कि आपको जो ये पावर है इनमें 1 बढ़ाकर मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पे 2 की जगह कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 की जगह कितना हो जाएगा 4। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, 12 आंसर, 4 या 12 आना चाहिए। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आना चाहिए। ऑप्शनल में देखते हैं, गलत तो नहीं यहाँ पर। चलिए अभी देख के बताते हैं ऑप्शनल में क्या है। नो, दो की पावर 2 है, और यहाँ पर आपका बचेगा 2 की जगह 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 आएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 करते आप, क्या करते 5, तो यहाँ पर 1 बढ़ा लेंगे, 2 की पावर 2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 की पावर इसका ऐसा बना लेंगे इसको। चलिए इसको करते हैं कैसे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 60 को निकालना है, तो 60 को कैसे निकालेंगे, 15 चौका 60 होता है। ठीक है, तो 2 की 2 बचेगा, और यहाँ पर 3 की पावर ऐसे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे 60 है तो 60 का हम निकालेंगे, यानी कि 5 तिया 15 चौका 60। हाँ, तो यहाँ पर गलती क्या हो रही थी, तो यहाँ पर आप एक तो 2 की पावर 2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, और एक कितना है 5 तिया 15, क्योंकि यहाँ तो 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 3 निकालेंगे, और एक कितना 5 की पावर 1, तब 60 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है 60 निकाल लो, और 60 कॉमन इसमें से निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर देखिए 2 पावर निकाल ली, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 ही बची। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि 5 तो के पूरा ही निकाल लिया। ठीक है, ये कैसे, तो 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 बचा। ठीक है, ये बचा। और जब ये हमारा बचा है, ठीक है, ये तो इसको हम कैंसिल मार देते हैं, नेग्लेक्ट कर दो इसको, नेग्लेक्ट। अब जो ये बचा है इसकी जो पावर है 1 बढ़ा दो, तो हमने इसकी पावर को 1 बढ़ा दिया, तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और यहाँ पर 3 2 की जगह 3, और यहाँ पे 2 है पावर, तो 1 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा 9। तो इसका आंसर कितना आएगा 9 आंसर है। अब जैसे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो 2160 के गुणनखंडों के कुल कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंडों के गुणनखंड आपको निकालना है, तो क्या निकालना था आपको, जो आपकी ये संख्या दे रखी है पावर, तो यहाँ पे क्या है पावर दे रखी है, जब 4 है तो 1 बढ़ा दो, कितना हो गया 5, इंटू कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो 1 बढ़ा दो, कितना यानी कि 2 हो जाएगा। अब सब इनकी मल्टीप्लाई करी, तो 5 चौक 20 दूनी 60 हो गया। ठीक है, यानी कि 5 चौक 20 दूनी 40, तो यहाँ पे 40 आ गया। और ये जो 40 है, क्योंकि गुणनखंडों के गुणनखंड, ठीक है, इसका मतलब गुणनखंडों के गुणक, तो इसका आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कुल जितने गुणनखंड होंगे उनका आधा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 2160 के गुणनखंडों के कितने गुणज हैं। ठीक है, यानी प्रोडक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि 2 को n का आधा हो जाएगा। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा 20, तो इसका आंसर कितना होगा 20 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर और मैं इसमें और बता दे रहा हूँ। ठीक है, और भी टाइप इसमें ही बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन दिया गया था, ये हमने इसके गुणनखंड किए,
2160 के हमने गुणनखंड किए और इसमें पूछ लेता है कि इसमें कितने प्रकार के गुणनखंड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने प्रकार के गुणनखंड हैं, या ये पूछ लेता है कितनी अभाज्य, इसमें कितनी अभाज्य संख्या है। तो कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखें। तो कितने प्रकार के हैं, तो एक तो यहाँ पे 1 2 3 प्रकार के हैं। कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। और ठीक है, कितने इसमें 3, देखिए ये 2 है तो कितना 1 प्रकार है, ये कितना 2 प्रकार है, 3। ठीक है, पावर यहाँ पे कितना ये, तो इसमें प्रकार पूछेगा। ठीक है, 2160 के कुल कितने प्रकार के गुणनखंड है, तो आपको आंसर देना 3। ठीक है, ध्यान रखें। और अगर इसमें पूछ रहा है 2160 के कुल अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे कि ये जो पावर है, ठीक है, अभाज्य है, ठीक है, कितने प्रकार पूछ रहा है, प्रकार, और यहाँ पे पूछ रहा अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड ऐसे भी दे देता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसमें, तो आप ध्यान रखिए पावर को सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 4। 2 के कितनी है, 4। ठीक है, 2 के कितने, 4 हैं अब। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 3 के 3 है। ठीक है, और यहाँ पे 5 का कितना, 1 है। ठीक है, तो कुल कितने अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड होंगे, 4 और 3 7 और 1 8 होंगे। कितना होगा फिर आंसर, 8 होगा। अगर आपसे पूछता है इसमें कि जैसे कि 1 और सेल्फ को छोड़कर, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें ये होता, ठीक है, 2160 के कुल कितने गुणनखंड हैं, या ये पूछ लेता कि 1 और सेल्फ को छोड़कर, तो हमने कुल निकाले थे। कुल कितने थे, यहाँ पे 40 थे। 40 का मतलब है, ठीक है, 1 और सेल्फ को छोड़कर, तो 1 का मतलब है हम 1 को छोड़ दें और सेल्फ को ये को छोड़ दें, तो जो टोटल जो हमने निकाले हैं गुणनखंड, उसमें से 2 कम कर देंगे। तो यानी कि 40 में से अगर हम 2 कम कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 38 आंसर है। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 2160 के कितने गुणनखंड होंगे 1 और सेल्फ को छोड़कर, ठीक है, 1 और सेल्फ को छोड़कर, 6 को छोड़कर, तो इसमें से जितने कुल गुणनखंड है उसमें से क्या है, 2 कम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके टाइप है, यहाँ पे आ गया। अब आगे समझे कि इनका योग कैसे निकालना है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन आपके आधार पर मैं तुम्हें काफी टाइप से बता रहा हूं, जो कि आपको इतने टाइप के चैनल पर शायद मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको लाइक जरूर कर दें प्यारे बच्चों, और शेयर भी कर दें इसको। अब जैसे यहाँ 2160 है, अब मैं आगे बता रहा हूं इसका कितने टाइप के मैं इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आगे अब कितनी तरीके से पूछा जा सकता। अब जैसे कि 2160 के कुल, ठीक है, कुल गुणनखंडों का योग बता रहा है। ठीक है, तो योग बताइए। अब क्या करना है, हमने इसके गुणनखंड किए। ठीक है, अब क्या है, योग का केस आ गया, और योग का केस आ गया तो ये हमें पता है 2 की पावर 4 था, और यहाँ पे 3 की पावर 3 था, और यहाँ का 5 की पावर 1 था। अब क्या करना है इसमें, अब देखिए हम साधारण पहले इसको पहले समझेंगे, और जब समझ में आ जाएगा तो आप सीधा सीधा डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको समझाना है, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता। अब यहाँ पे समझिए जैसे 2 की पावर 4 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पावर बढ़ा दें, तो यहाँ पे करेंगे 2 की पावर 5। ठीक है, और -1 कर देंगे, और जितना है 2 - 1। अब इन दोनों को जो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सीधा दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए। अब आगे यहाँ पे मैं सीधा ही लिख दे रहा हूं, इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर करेंगे तो यहाँ पे कितना अंतर आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे में यहाँ पे 1 पावर बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 हो जाएगा, और -1 कर दीजिए, और नीचे क्या है, 3 में से 1 घटा दो, यानी कि 2 आ जाएगा। इससे डिवाइड करना। आगे चलिए, अगर आगे है यहाँ पर 5 है, तो 5 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे से 1 कम कर दो, 1 पावर बढ़ाते चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या 5 में से 1 घटा दो, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आपने इतना सीख लिया, अब आप इसको बहुत आसानी से शॉर्ट में कर सकते हो। अब इनको सीधा भी आप कर सकते थे, 2 का 5 करके
और वो कर लेते, 2 का 4 करके उसका आधा कर देते, और 5 का केस आए तो उसका चौथाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 2 का 5 किया, 2 का 5 कितना हो जाएगा मेरा 32 हो जाएगा, और एक कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो 3 का 4 हो गया, 3 का 4 का मतलब है 81 हो गया। 81, 81 में से एक घटा दो तो 80, 80 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 40 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया 5 का वर्ग है तो कितना 25, 25 में से एक घटा दिया 24, 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे 25 आ गया, 25 का वर्ग किया तो यहाँ पे 25, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 24, 4 6 24, तो यहाँ पे 6 आ जाए, कितना आ जाएगा 6 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है 5 का 2 यानी कि 2 सही है, यहाँ पे 5 ठीक है, 4 1 बढ़ा दिया है। अब इनकी क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा। ठीक है, करें फटाफट इसको, प्यारे बच्चों इसको निकाल लेते हैं, इसकी सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा। ठीक है, 24 एकम 24, 24 से 72 और 74 यानी कि यहाँ पे 4 4 और 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया, इसका आंसर कितना आएगा, सी आंसर आ गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं तो अगले क्वेश्चन को आप सेकंड में निकाल देंगे। क्या करना है आपके लिए, जैसे यहाँ पे 31 दिया है तो यहाँ पे एक कम कर लीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सम का केस आए तो। ठीक है, सम का केस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कम कर देते हैं, यहाँ पे 30 गुणा ठीक है 40 कर दो और यहाँ पे कितना 6 कर देंगे। अब इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 चौक 12, 12 6 72। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 7200। ठीक है, कितना आ जाएगा 7200 आ जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 12 6 72 यानी कि 2 0 यहाँ पर लग जाएंगे। अगर आगे केस आता है, अब देखिए सीधा आपने निकाल लिया, अब यहाँ पे जो आए और सम का केस है तो एक कम कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब जैसे मैं अगला निकालना हूं तो जो यहाँ पे वो दूसरा जो केस आएगा वो किसका आएगा, ओड नंबर का आएगा। यहाँ पे ओड, तो ओड में क्या करेंगे, जो हमारा 2 की पावर जो 4 है यानी कि 2 की पावर 4 का मैं जो 31 था ये, इसको पहले जो ये है पहले वाले को, क्योंकि ओड पूछ रहा और ये हमारा ओड ये है तो ये इवन वाले को कैंसिल कर देंगे। जैसे आगे चलते हैं तो वहीं से आगे लेके चलते हैं 30 40 6 से। ठीक है, अब जैसे ये दिया है तो 2160 के सभी विषम खंडों का योग है और हमारा आ गया था कि 30 गुणा 40 और गुणा कितना आ गया था 6, तो इसमें इसको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि यार 2 की पावर 4 का जो आया था उसको मार दीजिए, यानी कि क्योंकि वो कैसा हमारा सम संख्या उसको मार दीजिए क्योंकि विषम को यहाँ पे देखना है। और 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 240, और 240 का मतलब है आंसर मेरा, यानी कि कौन सा आएगा, ए आंसर आ जाएगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन चलते हैं अगली। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब अगली बार ये डिजिट चेंज होगी, ऐसे मैं बता के बहुत सारे क्वेश्चन हम आप बना सकते हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट कर लिया तो प्यारे बच्चों आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब जैसे मैं इसको निकालता हूं, अब ये 1800 दिया है या यहाँ पर कोई, तो अब देखिए इसको मैं सेकंडों में कैसे बनाता हूं। तो इसके हम सिर्फ आपको फैक्टर कर लीजिए और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे 9 है ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा और एक यहाँ पर 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 है तो 100 का अगर हम करते हैं तो 5 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 25 है। ठीक है, यहाँ पर 18 आ गया फिर 100 रह जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2500 का 100 होता है तब 5 की पावर 2 हो गया और 2 की पावर कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे इसको देख लेंगे और यहाँ पे कितना हमारा 2 की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 5 की ठीक है 2 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 आ जाएगा और यहाँ पे करेंगे और यहाँ पर 3 की पावर 2 आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5 की पावर 2 आ जाएगा। इस तरह से बन जाएगा। जब हमने इसको फैक्टर कर लिया तो आप इसको कितने गुणनखंड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
अब इसमें जो एक एक पावर बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 4 लिख दीजिए गुणा, ठीक है 3, ठीक है 4 3 और फिर 3, ठीक है 3। यहाँ पे समझिए एक बढ़ा दो, यहाँ एक बढ़ा देंगे 3 और यहाँ 3, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे एक एक बढ़ाकर, 4 3 12, ठीक है और 12 इतनी 36, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों के 36 आ गया। अब जब मैंने ये निकाल लिया तो सम को निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, क्योंकि हाँ यहाँ पर हमें एक कम करना है बस, ठीक है एक कम करना है, तो आप सेकंड में 3 गुणा 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। आगे निकल गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे विषम का केस है, तो विषम को इसमें इसको काट दो, क्योंकि ये पहला जो सम संख्या है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे जो कर दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 ही आएगा यहाँ पर 3, ठीक है 2 की पावर 2 है तो 1 बढ़ जाएगा यहाँ 5 का, तो यहाँ पे यही केस रह जाता है। तो क्या करेंगे 3 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल कितने, इतने, यहाँ पे कितने सम कितने हैं खंड, इतने, और विषम खंड कितने बनेंगे इसके 9, कुल कितना आ जाएगा ये। तो इस तरह से हम सेकंड में धाए धाए करके इसको धुआं धुआं कर देंगे। तो प्यारे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आगे चलते हैं अच्छे जो सेकंडों में उड़ाने के लिए क्वेश्चनों को। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जैसे 1800 दिया है और यहाँ पर हमने जो पीछे जो निकाला था इसके जो फैक्टर किए थे यहाँ पर देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो फैक्टर आए थे इसके 2 की पावर 3 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ देख लेंगे। अब यहाँ पर हमने फैक्टर किया अगला, हाँ तो यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके हमने फैक्टर किए थे, सीधा आपको 2 की पावर कितना था हमारा 3 था, और इंटू 3 की पावर 2 था, और 5 की पावर 2 था, ठीक है। हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब ये फैक्टर कर लिए, अब वो पूछ रहा है कि योग बताना है, क्या बताना है, योग है, ठीक है। अब यहाँ पे योग करना है, ठीक है, और सभी गुणनखंडों का योग बताना है। तो क्या करना है, यहाँ पे एक बढ़ा दो, क्या करना है एक बढ़ा दो। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4 माइनस 1 बटे कितना, यानी कि 1 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस इनटू कर दो। यहाँ पे 3 की पावर 3 लिखेंगे और माइनस कितना आ जाएगा 1 बटे 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 बटे यानी कि 4 हो जाएगा, 5 में से 1। अब क्या करना आप सीधा सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 का मतलब आपका हो गया 16, 16 में से 1 गया तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, कितना 15। अब यहाँ पर करेंगे, ठीक है नेक्स्ट में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 3 9 27, 27 में 1 13 आ जाएगा, ठीक है। जब 13 आ जाएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे 4 125 है, 125 जो आ जाएगा और 1 कम कर दो तो 124 आ जाएगा, और इसको 4 से तो 4 3 12 और 1 यानी कि यहाँ पे 31 आ जाएगा। अब इनका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 3 15 1 15, तो लास्ट में 5 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना इसका करेंगे, ठीक है 15 से कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, या इसका हम डिजिट सम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है 6 हो गया, यहाँ पर 5 और 1 6, और यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, इंटू कितना हो गया 3 और 1 4 हो गया। यहाँ पर फिर डिजिट सम कर दो, 6 चौक 24 हो गया, ठीक है 6 और 6 चौक 24, 24 24 72 यानी 9, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये 6 चौक 24 और 24 चौका 96, 96 आएगा, ठीक है 24 चौका 96, तो यहाँ पर 96 आएगा तो ये कट गया, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला आंसर है, कौन सा 6, क्योंकि इसका 4 5 9 है, ठीक है 4 5 9 है, तो ये 9 तो कट जाएगा, तो 0 का मतलब प्लस करेंगे तो वही, तो यहाँ का डिजिट सम 6 आएगा, 6 आएगा, तो ये हमारा 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे पहला ही आंसर है, ठीक है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई ना करके ऐसे में डिजिट सम कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं, डिजिटों को जोड़ते जाएंगे, ठीक है। और जब तक लास्ट में सिंगल डिजिट ना आए तब तक पीछा ना छोड़े, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई कर दे, प्लस है प्लस कर दे, माइनस है तो माइनस कर दे, जो है वो कर ले, ठीक है। अब पहले मैंने डिजिट सम पे एक वीडियो बना रखी है, जिन बच्चों को नहीं मालूम है वहां पर जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये हमने निकाल लिया तो आप बहुत आसान है, ठीक है एकदम सेकंड में उड़ा दोगे,
क्या सम का केस है, यहाँ पे एक कम कर देंगे, क्या है सम में एक कम कर देंगे, कितना आप लिखोगे 14, ठीक है, इंटू 13, ठीक है, और कितना कर देंगे 31, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या आप देखिए यहाँ पे इसको हटा दो और 13 यहाँ पे ये कर ले, इसका विषम का केस है तो सीधा निकल जाएगा, क्योंकि पहले वाला हट जाएगा, क्योंकि सम वाला ये कैंसिल हो जाएगा, और विषम का कर दें तो कितना आपका 13, ठीक है, 13 गुणा कितना 31 है, तो इसको हम निकाल लें तो कितना 13 एक 13 आ जाएगा 3, और यहाँ पर 13 3 39 और एक 40, 403 आ गया। तो हमने अगर आपको ऐसा करना था ऐसा, तो इसका कितना आ जाएगा 403 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके कर लो या हम डिजिट सम से निकाल सकते हैं, तो मैं दोनों चीजों से निकाल लेते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है तो सही है, नहीं तो डिजिट सम। यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना हो गया 3 4, ठीक है, 4 5 चौक 20 और 20 चौक 80, तो 8 आ जाएगा, इसका डिजिट सम 8 है। अब जिसमें से देखिए कि डिजिट सम 8 किसका आता है, ऐसा कर ले या मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कौन सा इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, 6 और 4 10 और 10 का मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 2 6, ठीक है, 4 चौक 16 16 7 पन्ना 35 और 3 8 हो गया, सही है, ठीक है। यहाँ पर आप करेंगे, ठीक है, 4 और 6 10 10 और 4 14 14 और 2 16 16 का मतलब 6 और 1 7 ही होगा, और यहाँ पे देखेंगे 5 और 4 9 कट गया, 6 और 2 8, ये सही है, ठीक है। ये कितना है डिजिट सम 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 और 4 9 ये कट जाएगा, और 6 और 2 8 करेंगे, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हमारा 56 42 है, और इसका आंसर कितना हमारा ये आंसर है, ठीक है। और इसको चेक कर लेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर और चेक कर लेंगे, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सभी बच्चों को इसको शेयर कर दें, जिससे कि जो आपके साथी हैं वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकें, और आप भी जो है को भी अच्छी वीडियो मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप कामयाब हों, और ठीक है, और अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जिए, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान देंगे, ठीक है, आप सेकंडों में उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में।